और जब लड़ाई के मैदान में भिड़ गए तो ये इतना विकट घनघोर युद्ध किया प्रवीर कि पांचों पांडव का पसीना के कहा मुड़े से गोड़े आवे के गोड़े के पसीना मुड़े चढ़ाई लगा। और जब कपारे चढ़ाई लगा तो हताश हो गए, लड़ाई में हार मानने लगे। जब हार मानने लगे बाबूजी तो पांचों पांडवों की दशा देख करके, खास तौर से अर्जुन और भीम के देख के प्रवीर बोली मारा था और कहत का बा अपने जमाने का यह सुपर हिट धुन रही। कैसे भैया? दई के अखिया में हम कजरा, दई के अखिया में हम कजरा, मरबे सबकी ओरिया नजरा, कोई का करी है ओ कोई का करी है। लेकिन प्रवीर का कहता अर्जुन कोटि कला कर हारे, ओ अर्जुन अर्जुन कोटि कला कर हारे, प्रवीर सम्मुख खड़ा पुकारे रही जरा कालड़ी है, रही जरा कालड़ी है। अर्जुन कोटि कला कर हारे, प्रवीर सम्मुख खड़ा पुकारे रही जरा कालड़ी है, रही जरा कालड़ी है। अरे रण क्षेत्र है वीरों का, यह मऊगा का कोई काम नहीं, के कौन दुलारे, सारथी बन के सदा उबारे रही जरा कालड़ी है, वही जरा कालड़ी है। लड़ाई करत अर्जुन जब थक गए तब बैठ गए, अस्त्र शस्त्र छोड़ के बैठ गए। और जब बैठ गए तब प्रवीर कहता अर्जुन कोट कला कर हारे, प्रवीर सम्मुख खड़ा पुकारे रे हिजड़ा कालड़ी है। अरे साला हिजड़ों की टोली लेकर के आया है। अरे जा, तेरे जैसे के सामने बस की बात नहीं है, मुझसे लड़ाई करना, युद्ध करना, घोड़ा जीत कर ले जाना। जब ये इतना बात सुनो था न अर्जुन बाबूजी तो वो तब मारे शर्म को मारा, वही दरवई लगन लौट गए बाबूजी, लौट गए शर्म के मारा। और जो अगल बगल के कुल और सारथी रहे उन्होंने सोचन जब मुखिया के ई दशा बा तो हम लोग का करी, उन्होंने के मन टूट गए बेचारन के। तो जब सिपाही रहन कहा जब वीर ये हैं, लड़वैया ये हैं, ए नहीं के ई दशा बाटे कि ये मुहे के बोले बहरान जात हैं, तो हम सब का करे के जाए दे सारे के हारे चाहे जीते, हमसे मतलब नहीं बा भैया हो। अब भीम जब सुने तो कहा अरे तेरी इतनी बड़ी औकात, मेरे भाई को हिजड़ा कह रहा है। भीम को बतिया सुन के कहा था तू ज्यादा मत बोला, ज्यादा मत बतियावा, तो हो के कुछ सुनाई खोई तो बतावा, तोहरो जितनी बड़ी औकात बा हम खुल जानी थे। सुनाई वाले बाबूजी इतना बात जब सुनत हैं भीम तो वो सोचत हैं कि नान के लड़का
हम सब इतना बड़ा बड़ा पहलवान आई इतना दिन का हुनरबाज लड़वैया गदेला हमें का कहत बा। भाई बड़ा बड़ा कारनामा भीम कई कर रहे भैया। तब प्रवीर बता रहा है कि मैं हिजड़ा क्यों कह रहा हूँ। जरा गौर करेंगे, मजाक की बात नहीं है, बिल्कुल हंसी ठिठोली की बात नहीं है, न किसी के ऊपर कोई टीका टिप्पणी है। प्रवीर ने कहा था कि याद करो वो दिन कौरवों के उस दिन कौरवों के द्वारा पांडवों का वनवास हुआ था 12 बरिस का। एक बरिस का अज्ञातवास भरा, तब 12 साल तक चाहे जहां रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 साल तक ऐसा जगह पर रहा कि कोई के पता ना लगे कि ये पांडव इस जगह पर हैं। तब 12 वर्ष का वनवास काट करके 1 वर्ष का वनवास काटे बदे, अज्ञातवास काटे बदे गरहन राजा विराट के यहाँ। राजा विराट के यहाँ अपना अपना भेष बदल करके रह रहे थे। और जो ये अर्जुन है उर्वशी के श्राप से हिजड़ा हो गए रहे 1 साल बदे। तो हिजड़ा हो गए रहे उर्वशी के श्राप से। राजा विराट की लड़की उत्तरा को नृत्य कला सिखा रहे थे। और तू जवन भीम है तू रसोइया का काम करत रहे, तू रसोइया का काम करते रहे, चौका बर्तन वाला तोहार काम रहा। तोहार भाई जवन है ने युधिष्ठिर ये राजा के संगे पासा खेलत रहे। तोहार में हरारू द्रौपदी राजा विराट के रानी के दासी रही। तोहार दोनों भाई नकुल सहदेव घोड़सवारी में घोड़ा का सेवा करते रहे, चारा पानी लिया के देत रहे। तो तू लोग हम तुमसे पूछा था मन हो तो चला जा तो हूँ वही घोड़सवारी में। भाई साहब तू बड़ा पहुंचा हुआ मनई है भैया। वही कह रहे हैं, प्रवीर ताना मार रहा है कि हिजड़ा बन गया रहा 1 साल बदे छुप करके आप रह रहे थे 5 भाई द्रौपदी के सहित। इसलिए मैं कह रहा हूँ अर्जुन कोटि कला कर हारे प्रवीर सम्मुख खड़ा पुकारे रे हिजड़ा का लड़ी है। मेरी बात को सुन लो, रण क्षेत्र है वीरों का, यहाँ मौगा का कोई काम नहीं। अब कुरुक्षेत्र मैदान यहाँ ना और द्वारिका धाम नहीं। भूल जाइए कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई है, कृष्ण जी आपकी मदद करेंगे। ये द्वारिका धाम भी नहीं है। मारा तो उलट जावा सीधा अपने घरे न जरूर है। जब ये इतना बात सुनत है 5 पांडव कहा खतरनाक बात, इसे लड़ाई बदे तनी और मजबूती हासिल करे के पड़े। और तब तक सूर्य अस्त होने लगा, और जब सूर्य अस्त होने लगा तो लड़ाई स्थगित हो गई। क्योंकि लड़ाई का नियम रहता था जब तक सूर्य उदय रहता था तब तक लड़ाई होती थी। सूर्य अस्त हो जाने के बाद लड़ाई स्थगित की जाती थी। दोनों दल के खेमा के लोग अपने अपने खेमे में चले जाते थे। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, रात 12 बजे प्रवीर की पत्नी मदन मंजरी लोरिक का मेहरारू का नाम रहा, लेकिन वो महाभारत वाले प्रवीर की दुल्हन का नाम था मदन मंजरी। मदन मंजरी जाए के भगवान कन्हैया के सामने आंचल फैला दिया कि मेरा पति और आपके चहेते अर्जुन से लड़ाई हो रही है, मेरा सुहाग कभी धूमिल न होने पाए, वो सदा सदा चमकता रहे, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने कहा यो मस्तु ऐसा ही होगा। कौमोद की गदा सुदर्शन चक्र आशीर्वाद के साथ में दे दिए। जब तक ये कौमोद
कौमोद का गदा सुदर्शन चक्र तेरे पति के हाथ में रहेगा, तब तक अर्जुन भीम तो क्या कोई भी माई का लाल बाल बाका नहीं कर सकेगा। प्रवीर की पत्नी मदन मंजरी आई, अपने पति को सारी बात बता दी और कौमोद का गदा सुदर्शन चक्र अपने पति के हाथ में दे दिया। यहर जब हो रहिया भाई तो अर्जुनव चले कि अब हमार गदा नाई काम करता। 1000 हाथियों का बल जिनके भुजाओं में, उनका भी बल पौरुष बाबूजी टूटने लगा प्रवीर के वीरता के आगे। तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया कहते क्या है? बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, कहना है एक दुल्ही अपने दुल्हा से कहे कोनो सामान हमें ले आई देते। लियो न लिया आया तो फिर समझे रहे। दुल्हा कहे का लेबे, तब दुल्हनिया कहत बा का कहे मास्टर साहब? अरे बाली और झुमका भुलाएदा, ए बाली और झुमका भुलाएदा, नथुनी पर गोली चले तब से बनवाएगा। बाली और झुमका भुलाएगा, नथुनी पर गोली चले तब से परम आदरणीय ब्रह्म शब्द हमारे बड़े भैया जी पंचूलाल भैया जी, जो हमारे आनंद भैया जी के साथ में नाम अच्छा हमारे आनंद यादव भैया जी के साथ में ताज होटल में आप भी कार्यरत हैं। बड़े भैया जी पंचूलाल भैया जी की ओर से बहुत सारा पुरस्कार और इतना इनाम हमें जौने प्रकार से दिहन हम ओके गिनी न पाऊ। बहुत बहुत आपके श्री चरणों में सादर नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और मुझे गर्व है कि इतना बड़ा मेरा परिवार है, चाहे बनारस की धरती हो चाहे कोई भी जिला हो, आप सबके कानों तक आवाज पहुंचती है तो आप वहां पहुंचते हैं और हमारे मान सम्मान के लिए आप खड़े होते हैं समाज में। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे पंचूलाल भैया जी की ओर से पुरस्कार सम्मान आया है, बहुत बहुत सादर नमन आशीर्वाद की कामना है। और हमारे एक भैया जी अभी अभी पुरस्कार दिए हैं 100 रुपया। का नाम बता भाई? पवन सोनकर जी। अच्छा, इनकर बिरहा नाई भवा हो जाई। अजय यादव जी की ओर से सादर 100 रुपया दे करके सम्मान किया गया। नथुनी पर गोली चले टप्स बनवाए थे वहां पर। और आपका फरमाइश बाकी आर्मी वाला फौजी भैया वाला भी एक आध गाय दी है, सब सुनाऊ, चिंता मत करा। यह बिरहा हमार खत्म होए वाला बा, जियत रहा तो मंच से सुनाई के जा। बहुत बहुत सादर नमन, जय श्री कृष्ण। लेकिन बिरहा में भाव है, कहना है बाबूजी। पार्थ बोले श्याम से बचनिया, पार्थ बोले श्याम से बचनिया, रण क्षेत्र बीच मोरा जाय चाहतनिया। पार्थ बोले श्याम से बचनिया, रण क्षेत्र बीच छोकरवा जंग में उतार लेहला सबके बोखरवा। चल शिव के बढ़ी हला कनिया, चल शिव के बढ़ी हला कनिया, रण क्षेत्र बीच मोरा जाय चाहत कनिया।
जवन रहा सब कुछ तो प्रवीर के दुल्हन मदन मजरी के दे दिया। कौमोद का गदा सुदर्शन चक्र आशीर्वाद सहित तो ओके दे दिया। जा बड़का वीर बनत रहे, लड़के आवा जीत के। अर्जुन कहा मरी जाब तब चल बे। जब इतना बात सुने बाबूजी भगवान कन्हैया तो कहते क्या है, बिरहा का आखिरी तर्ज है। एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, तारा बानो फैजाबादी जी ने गाया था। हाथ में मेहंदी मांग से नूर बर्बाद का जरवा, लेकिन एक हमार मतारी बहन लोग गाए हैं कईयों वर्ष पहले। ये तो तारा बानो जी के ही रहा। बारे बलम परदेसवा में छाए करवट में सवेरवा, जवन हम बतावत है आज ही लोगन का गाना आया है। श्रीमान अजयपूज्य स्वर्गीय श्री श्यामलाल पत्थर वाले किरहिया चौराहा वाराणसी, सादर 101 रुपए का आशीर्वाद आपके नाम से आया है। बहुत बहुत सादर नमन, और भैया जी को बहुत बहुत सादर नमन। जय श्री कृष्ण कहना है बाबूजी। अरे अम्मा के दरिया पे कुह के कोयलिया, हो अम्मा के दरिया पे कुह के कोयलिया, कहो कैसे मिलना होई हो, कहो कैसे मिलना होई हो, कैसे मिलना होई हो। अरे सासू ननद मोरा जन्म है बैरी, सासू ननद मोरा जन्म है बैरी, कहो कैसे चलना होई हो, कहो कैसे चलना। ये तर्ज का लाइन बा, लेकिन बिरहा में भाव है। पैसा ले ला पीछे से, सिरहा पे कम ध्यान रहे तनी पीछे। के कोयलिया अम्मा के दरिया पे कुह के कोयलिया, कहो कैसे मिलना होई हो, कहो कैसे मिलना होई हो, कैसे मिलना होई हो। अरे सासू ननद मोरे जन्म है बैरी, सासू ननद मोरे जन्म है बैरी, कहो कैसे चलना होई हो, कहो कैसे चलना होई हो। कहो कैसे चलना। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए परम आदरणीय परम सत्य मान्य श्री भोला भूसा वाले, भोलानाथ भूसा वाले, जो कि नाटी इमली चौका घाट में भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के जन्मोत्सव के शुभ उपलक्ष्य में कई वर्षों से लगातार बिरहा दंगल आपके द्वारा किया जाता है। तो नाटी इमली जन्माष्टमी बिरहा दंगल के अध्यक्ष महोदय जी, और लगभग 3 से 4 बार तो हम ही गाए हैं लगातार वो मंच पर। आपके कर कमलों द्वारा सुंदर पुष्पहार सादर 501 रुपया दे करके सम्मान किया गया। अपने जमाना का सब दीवाना होते हैं, टाइम टाइम की बात होती है। बहुत बहुत आपके श्री चरणों में सादर नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और हमारे त्रिलोकीनाथ भैया जी की ओर से सादर 201 रुपया दे करके सम्मान किया गया। एक गीत के भाव पर अम्मा के डरिया पे कुह के कोयलिया, कहो कैसे के मिलना होई हो। हमारे यहाँ लहरी उस्ताद कहत रहन त्रिलोकी भैया, दिल लगी से दिल लगाने दिल लगी के घर गया, और दिल लगी न दिल लगाया मैं दिल लगा के मर गया। जब मरा ही रहा सारा वक्त सल्फास खाए के मरा होता है। काहे दिल लगा के मरा? मराइन बरे दिल लगवाइन जाते और के था बरे। एक गीत के भाव पर बहुत बहुत सादर नमन, दोनों महान भाव के श्री चरणों में सादर नमन। जय श्री कृष्ण। लेकिन बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है बिरहा करीब में है, कवि को लिखना पड़ा। कैसे?
अर्जुन संग माधव चली दिहले, अर्जुन संग माधव चली दिहले शंकर के समनवा। आ गईले शंकर के समनवा, आ गईले हो शंकर के समनवा, आ गईले। अरे चक्र गदा हम दई देहली, हाँ चक्र गदा हम दई दिहली वापस के करनवा। आ गईले वापस के करनवा, आ गईले वापस के करनवा, आ गईले। कैलाश पर्वत पर बाबा भोलेनाथ के पास में लेकर के पहुंचे भगवान कन्हैया अर्जुन जी के। बाबा भोलेनाथ से कहा इनकर थोड़ी मदद कर देता। कुरुक्षेत्र का लड़ाई बेचारू जीत ली है, लेकिन एक ठे लड़ाई बड़ी बेजोड़ फंस गई बा, हमारे पल्ले कुछ है नहीं बा, हम इनकर मदद कैसे करी। बाबा भोलेनाथ कहा हे कन्हैया, हाथ जोड़त है तू जाना तो हर काम जाने, हम कुल पचड़ा में मत फंसावा। लड़ाई वाला जाना और लड़ाई लगवावे वाला जाना, इशारा किया धरा कुल तोहरई है, हमसे मतलब नहीं बा। बगलिए में माई पार्वती बैठी रही, कहा चिंता मत करो पुत्र, भोलेनाथ तुम्हारी मदद नहीं करेंगे लेकिन मैं करूंगी सहायता। माता पार्वती वादा कैलिन, वचन दे दीन कि हम तुम्हार सहायता करब। और अर्जुन रण क्षेत्र के मैदान में आए, सूर्य उदय हुआ, लड़ाई का बाबूजी बिगुल बज गया और आमने सामने दोनों सेना एकदम तैनात। लड़ाई करने के लिए दोनों सेना आमने सामने एकदम खड़ी है बाबूजी। पहपट के लाइन में कभी को लिखना पड़ा, कहना है अरे सन 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 के दोनों ओर से बनावा बीच रनावा में, सन 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 के दोनों ओर से बनावा बीच रनावा में, और थर थर कांपे कितने जन के तनावा बीच रनावा। अरे पार्थ सारथी मोहन सोचे बालक बड़ा जुझारा हो, और धनंजय लाचार निरखे मोहन भक्त प्यारा हो। अरे सर टंकार से गूंजे लगा गगनवा बीच रनवा में, नष्ट भयल सब पार्थ के अभिमानवा बीच रनवा में। बार बाबूजी सन 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 सनक रहा है, चारों तरफ से बाबूजी घनघोर युद्ध हो रहा है, और घनघोर युद्ध हो रहा है। वो लड़ाई में ना जाने कितनी सेना तो मारी गई, ना जाने कितने सिपाही मारे गए, और ना जाने कितना डर का मारा भाग गए। जोन बड़का बड़का बहादुर रहे, जवन उहू से बड़का बहादुर रहे, ना जाने कितना मारा गए, कितना भाग गए, और कितना तो मुहे के बले लेट गए। नहीं ऐसा लागता कि जना ये सही सही मर गवा है। हाइड्रोसिल का ऑपरेशन कराया है जना। हाँ, वही विपद के नहीं परेशान है भैया। हम बिरहा गाई तू विपद बतावा अपन। ठीक बा, तू कुंवारी हो भैया। कुछ तो मारा गए, कुछ तो भाग गए, और कुछ तो ऐसा नहीं लेट गए जना सही सही इन्हन मरिए हैं। अब जिये जहां नहीं बा, अब कौनो परेशानी बचा रहा तो घरे जाप, कम से कम मेहरारू लड़का अनाथ हो ऐसा बच जाई। गा ऊपर पर आई लड़ाई ऐसन सुनने वाले बाबूजी यह प्रवीर घनघोर युद्ध कर रहा है। चारों तरफ बाबूजी चीख चित्कार मचा हुआ है, लड़ाई हो रही है। और तब तक माता पार्वती मोहिनी का रूप धारण कई के रण क्षेत्र के मैदान में आ जाती हैं। और जब रण क्षेत्र के मैदान में आ जाती हैं तब प्रवीर इसी जगह पर लड़कपन कर गया।
लड़कपना कर गया बाबूजी, सोचत बा हमरे मेहररुआ से कई गुना खूबसूरत त ई बा। लड़ाई तो होता ही बा, ये मारब या मर जा, दुई में से एक ही होए। त काहे न ये सुंदरी के अपने बाह में भर ले, एक बेरी तनी प्रेम का मजा भी ले ले। तो कौमोद की गदा सुदर्शन चक्र फेंक दिया और मोहिनी रूपी माता पार्वती को अपने बाहों में भरने के लिए चला। अये हरे अर्जुन पाई गए मौका, कौमोद का गदा सुदर्शन चक्र लिहन उठाई। अये हर माता पार्वती अलक्ष्य हो गई, और जब अलक्ष्य हो गई तब प्रवीर समझ गया कि मेरे साथ में धोखा हो गया, और तब पर भी हार नहीं मान रहा है, हार नहीं मान रहा है, लड़ाई कर रहा है। आल्हा के लाइन में कवि को लिखना पड़ा, कहना है अरे पांडव सब लाचार भइले प्रवीर के समनवा, श्याम के सुरतिया अर्जुन रहल भैया, श्याम के सुरतिया अर्जुन रहल। बोला है प्रवीर पक्षपात नहीं करी, देखा ना लड़ैया दोनों भक्त के माझा। अरे कहिले प्रतिज्ञा हम न करबै लड़ैया, बाबू बार बार अर्जुन मन में करे अपन दोई रूपवा बनाए है कन्हैया। एक तरफ बाधा दूजे रखत सवार, काल बिछवा में से मगई बाधाए। दोनों में लड़ैया होने लगी न सुभा, देखी के चकित कबीर कइले धियाना। अरे मौका पाई अर्जुन बाण मारा पारिया, कौमोद का गदा सुदर्शन चक्र पा जाने के बाद भी प्रवीर के सामने अर्जुन बलहीन नजर आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी को याद करते हैं। भगवान कन्हैया अर्जुन के रथ पर जब सारथी बनकर के खड़े हो गए, तब कहता है प्रवीर की आए प्रभु आप भगवान हैं, हम लोग भक्त हैं, और भगवान को कभी पक्षपात नहीं करना चाहिए। मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि रथ पर से उतर जाइए प्रभु। अर्जुन कहा था उतर जाबा तो हम मर जा, उतरा बात नहीं तो हम तो गए हैं, जान से मत मरवावा हमके। सुनाई वाले बाबूजी आए हर प्रवीर सोचत बा कि ना मनबा, तो भगवान कन्हैया को ले जा करके ताल वृक्ष में बांध दिया। काई अब यही बना रहे इज्जत से, गड़बड़ी काम मत की है। अय अर्जुन ओहर निरखत है कि भगवान औबा न तो काम नसाई जाए। तो दो रूप बनाए भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी, एक रूप ताल वृक्ष में, दूसरा अर्जुन के रथ पर सवार। एक ताल वृक्ष में बधा, दूसरा अर्जुन के रथ पर सवार। प्रवीर कहे ना इसे न मनबे, तो जो काम दवा से नहीं होता है वो दुआ से होता है। कामिल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होता है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, प्रवीर समझ गया कि अब काम अस्त्र और शस्त्र से न होए, अस्त्र और शस्त्र रख दिया और रण क्षेत्र के मैदान में भगवान के ऊपर ध्यान मग्न होकर के साधना में लीन।
जब ध्यान साधना में लीन तब भगवान कन्हैया कहा, ये अर्जुन क्या देखते हो, उठाओ धनुष बाण, लगा दो निशाना, मार करके धराशायी कर दो प्रवीर को। अर्जुन कहता है कि ना भगवान, ऐसा नहीं हो सकता, वो आपके साधना में लीन है, मैं उसे कैसे मारूं, ये अन्याय होगा। भगवान कन्हैया कहन हलाल, हम चले, न्याय अन्याय ही देखा, लेकिन याद रहे यदि वो ध्यान साधना से उठ गया तो तुम तो क्या, तुम्हारी 7 पीढ़ियों में कोई नहीं जन्मेगा जो उसका बाल बांका कर सके। अर्जुन कहा, भगवान जैसे हरी इच्छा। वही गांडी उठाए और निशाना लगा दिए बाबूजी, मार दिए निशाना साध करके। और जब बाण गया है अर्जुन का तो ध्यान साधना में लीन प्रवीर के पीठ में लगा है, तो प्रवीर की साधना भंग हो गई। साधना भंग हो गई, पूजा में बाबूजी विघ्न पड़ गया। तो प्रवीर कहते हैं भगवान कन्हैया को देख करके, स्वर्गीय दद्दा पंधारी के धुन में लिखना पड़ा, कहना है, अरे श्याम के कहने से बनवा, अरे चला सही श्याम के कहने से बनवा, अरे चला सही जाना, दौड़ी गई कहीं सुगनवा छोड़ी के पिजा। हरि के चरनिया में अमर मोक्ष पाए, अरे माई रोई गईल चमन कई के उजाड़ा, माई रोई गईल चमन कई के उजाड़ा, तौड़ी ग माई कई सुगनवा छोड़ी के पी जा। बिरहा का अंतिम निष्कर्ष, श्याम के कहने से बनवा चलौलस हिजड़ा, उड़ी गया माई कही सुगनवा छोड़ के पिजड़ा। प्रवीर के पीठ में बाण लगा हुआ है बाबूजी, और प्रवीर घायल है, लेकिन आंखों से आंसू टपक रहे हैं और हृदय में दुख है, हृदय में दुख है। और रो रो करके प्रवीर कहते हैं कि ऐ प्रभु, ये आपने क्या किया, मेरे किस कर्मों की सजा आपने मुझे दी है मालिक। श्याम के कहने से बनवा चलौलस हिजड़ा, रे उड़ गया माई कहीं सुगनवा छोड़ी के पिजड़ा। भगवान कन्हैया कहते हैं कि ऐ वीर, तुम बहादुर हो, तुम घबराओ नहीं, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी और मैं तुम्हें अंतरात्मा में समाहित करता हूं, लेकिन मरते समय किसी को बद्दुआ नहीं देना चाहिए। तब प्रवीर रो करके कहता है कि प्रभु मुझे दुख है, मुझे दुख है कि मैं एक वीर होते हुए भी सीने पर बाण लगने के वजह से नहीं, बल्कि पीठ पर बाण लगने के वजह से आज मैं मर रहा हूं। इस बात का मुझे दुख है और मैं हिजड़ा इसलिए कह रहा हूं कि अर्जुन का छोड़ा हुआ बाण अगर मेरे सीने पर लगता तो मुझे मरने का भी कोई गम नहीं होता, लेकिन अर्जुन का छोड़ा हुआ बाण मेरे पीठ पर लगा है। एक वीर
बड़ी शर्मनाक बात कौन सी होगी। इसलिए मुझे आज अपने मौत पर भी लज्जा आ रही है प्रभु। इतना बात जब सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी तो प्रवीर को अपने गोद में उठाए और शरीर अपने आप में समाहित कर लिए। दौड़ करके प्रवीर की माँ आती है, उसकी पत्नी आती है और पत्नी का हृदय द्रवित है, आंखों में आंसू है, नेत्र सजल है। बाबूजी भगवान श्री कृष्ण कन्हैया का पांव पकड़ करके कहती है कि अरे मधुसूदन, ये आपने क्या किया? मैंने अपने पति की मृत्यु तो नहीं मांगी थी आपसे। जब इतना बात सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण कन्हैया, तुमने तो कहा था कि मेरा सुहाग अमर रहे, वो चमकता रहे, मेरे सुहाग की लालिमा कभी धीमी न पड़ने पाए, इसलिए तेरा सुहाग तो अमर रहेगा और सदा सदा के लिए चमकता रहेगा। तुम चिंता मत करो पुत्री, तेरे सुहाग का नाम महाभारत के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से अंकित किया जाएगा। महाभारत में तमाम वीरों का नाम मिलता है। घटोत्कच जैसे वीर, बर्बरीक जैसे वीर, अभिमन्यु जैसे वीर, तमाम वीर बाबूजी मिलते हैं महाभारत में, जिन्होंने अपने आन बान शान के लिए अपने गर्दन को कटा दिया और बहादुरी की मौत मरे लड़ाई लड़ते लड़ते। और प्रवीर का नाम भी आता है जिसे बड़े सम्मान के साथ, बड़े गर्व के साथ नाम लिया जाता है बाबूजी, कि धन्य है प्रवीर तुम और धन्य है तेरी वीरता। वीरता का परचम लहराते हुए तू वीर गति को प्राप्त हुआ और धन्य हो गया तेरा जीवन, तुझे भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त हुआ। आखिरी लाइन में गुरु घराने के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी। तो पांचों पांडवों का अहंकार चूर चूर हुआ और भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के आशीर्वाद से पांचों पांडव अपने घर को आए, हस्तिनापुर की धरती पर आए। परम आदरणीय परम श्रद्धेय कलाकारों के अभिभावक और आप ही के द्वारा ये कार्यक्रम लिखाया गया। इस मंच पर हम आए और श्रोता भगवान का दर्शन मिला। माननीय श्री प्यारे लाल यादव जी, खनाव वाराणसी की पावन धरती से बहुत प्यार दुलार आप और आपके पूरे परिवार से हमें मिलता है और उस स्नेह प्रेम का हम सदैव ऋणी रहेंगे। सुंदर पुष्पहार सादर 501 रुपया दे करके सम्मान किया गया पूज्य बाबू श्री प्यारे लाल यादव जी की ओर से बहुत बहुत सादर नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, आशीर्वाद की कामना करती हूँ। जय श्री कृष्ण। आखिरी लाइन में खानदान के परिचय के साथ में कवि को लिखना पड़ा। स्वामी सीताराम हितराम कैलाश जी स्वर्ग सिधारे, कविवर विजय बुल्लार यादव सुंदर गीत संवारे। आखिरी लाइन में कवि को लिखना पड़ा बाबूजी। अरे बाबू मुरारी बिन न लागे जोरावा, ए भैया मुरारी बिन न लागे जोरावा, नंदनी थे महाराज पर मैहर की बलिहारी, मुरारी बिन न लागे जोरावा, लगी रहे। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कि कितना बदल गया इंसान, हो कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान, कि कितना बदल गया इंसान, हो कितना